मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में पड़ाव थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने अपनी पहली शादी को छुपाकर आगरा की रहने वाली लड़की से दूसरी शादी कर ली। आरोपी युवक ने अपनी मां की बीमारी का बहाना बनाकर घर में ही शादी की रस्म अदायगी कर ली, जबकि उसे बारात लेकर आगरा जाना था। पहली विदाई के बाद जब काफी दिनों तक युवक अपनी पत्नी को लेने आगरा नहीं गया, तब लड़की को कुछ आशंका हुई। पता किया गया तो जानकारी मिली कि आरोपी युवक तरुण सिंघासिया पहले से ही शादीशुदा है। उसने 2019 में रीता कुशवाहा नामक लड़की से शादी की थी, जो उरई उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। तरुण सिंघासिया पड़ाव थाना क्षेत्र के प्रेमनगर में रहता है। वह कुछ करता नहीं है, लेकिन उसके पिता ने लड़के के बड़े लोगों से कारोबारी संबंध का हवाला देकर उसकी शादी करा दी। पहली शादी पड़ाव थाने के सामने स्थित शेल्टर होटल से की गई थी। रीता नामक उस लड़की को भी आरोपी युवक तरुण सिंघासिया ने घर से निकाल दिया था और 5 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहा था। उस लड़की ने भी अपने पति और ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और छेड़खानी का मामला दर्ज करा रखा है, जिस पर जांच की जा रही है। इसी बीच युवक तरुण ने आगरा की रहने वाली नम्रता नामक लड़की से दूसरी शादी कर ली। उसने पहली शादी को छुपाने के लिए अपनी मां की बिगड़ी तबीयत और कोरोना गाइडलाइन का हवाला दिया एवं साधारण कार्यक्रम में ही घर पर ही शादी की रस्मों को पूरा कर लिया। दोनों लड़कियों को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का जैसे ही पता लगा, उन्होंने पड़ाव थाने में जाकर तरुण और उसके पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले को जांच में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि पहले सभी तथ्य जांचे परखे जा रहे हैं, उसके बाद आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लड़कियों ने पुलिस को साक्ष्य के रूप में अपनी शादी के फोटो भी उपलब्ध कराए हैं। साथ ही फोटोग्राफर भी गवाही पुलिस के समक्ष की गई है। साथ ही में इन शादियों में पिता पुत्र लड़की पक्षों को करीब 40 लाख रुपए का चूना लगा चुके हैं। जो ये घर पे की थी, इनको बारात लेके आना था आगरा, मगर इन्होंने अपनी मां की बीमारी का बहाना लगा करके 2 जुलाई को अपने घर पे ही शादी करवाई थी, जिसमें कि ये बोल दिया था कि आप अपने अभी रिश्तेदार ना बुलाएं, कोरोना का टाइम है, हमारी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, तो घर ही घर में निपटा लेते हैं। कहाँ रहते हैं ये न्यू प्रेमनगर 4B फूलबाग के पास रहते हैं। साईं बाबा का मंदिर है, वहाँ पर रहते हैं। अब मैं 15 दिन के बाद मेरी पहली दसवीं चली, जब से मैं अपने घर गई हूँ ना, तो ये मेरे घर गए मुझे लेने के लिए। उसके बाद हमने इनको बताया कि आप पहले से शादीशुदा हैं, तो ये बोलते हैं कि आप लड़की वालों से बोल दो कि हमारी शादी नहीं हुई है। अब पहली बात तो ये पूरी रकम लेके बैठे हुए हैं। सेकंड, जब मेरी शादी हो गई है तो हम कैसे बोल दें कि हमारी शादी नहीं हुई है। कितने दहेज दिया था? 15 लाख करीब मान लीजिए। अच्छा, फिर यहाँ कैसे सुनवाई नहीं हो रही? यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम SP उधर से ऑफिस से भी लिखवा के लाए, तो भी फिर यही हुआ कि मैडम को बताया, सर को बताया, कोई मतलब कार्रवाई हो ही नहीं रही है। कि अब बोल दिया गया है कि आप आगरा से करवाइए। वो जो SP ऑफिस में मैडम बैठती हैं, उन्होंने लिख के भी दिया था कि आप चले जाइए, मैंने फ़ोन कर दिया, कायमी हो जाएगी। कोई सुनवाई नहीं कर रही? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। कौन सा थाना है ये पड़ाव थाना है, पड़ाव थाना ग्वालियर। क्या नाम है आपका? रीता कुशवाहा। कहाँ रहते हो आप? उरई। अच्छा, किसने शादी करी, क्या नाम है और क्या करते हैं? मेरे पति का नाम तरुण सिंघासिया, ग्वालियर के रहने वाले, न्यू प्रेमनगर में उनका घर है, 4B मकान नंबर। और इन्होंने शादी की है यहीं ग्वालियर आके बुला के शादी की थी कि मम्मी होटल में करी है? शेल्टर होटल। हाँ। शेल्टर होटल से शादी की, अच्छी खासी रकम ली है, हमारे पापा से 25 लाख रुपए लिए हैं इन्होंने। इनके पिताजी बदतमीजी करते थे, लड़का कुछ नहीं करता था। इसके बाद हम अपने घर चले गए, उसके बाद इन्होंने दूसरी शादी कर ली है। तो आप कुछ शिकायत करी है इनकी? हाँ, इनकी शिकायत की है, लेकिन FIR लेने के लिए तैयार नहीं है। उरई से मेरे केस भी चल रहे हैं, एक मेंटेनेंस का, एक छेड़खानी का। ये लोग वहाँ भी नहीं जाते हैं तारीख करने। SP ऑफिस गई थी आप? हाँ जी, गए। लिखा हुआ? हाँ गए हैं। फिर यहाँ पे SP साहब ने यहाँ भेजा है? हाँ, SP साहब ने यहाँ भेजा है, लेकिन यहाँ FIR नहीं हो रही है। क्या कहना है? ये लोग ये कह रहे हैं कि उरई जाके लिखवाइए। यानी SP साहब की बात नहीं मान रहे? नहीं। क्या हुआ आपके साथ में? सबसे पहले तो हमसे शादी की, तरुण सिंघासिया ग्वालियर के रहने वाले हैं ये। मेरा नाम रीता कुशवाहा, मैं उरई से हूँ। इन्होंने शादी की, उसके बाद इनका कुछ टाइम तक बिहेवियर सही रहा। उसके बाद इनके पिताजी छेड़खानी करने लगे, दहेज की मांग करने लगे। दहेज में इनने 5 लाख रुपए और एक कार मांगी, वो हमारे परिवार वाले दे नहीं पाए, तो इनने दोबारा से हमसे बदतमीजी की। उसके बाद हम अपने घर चले गए। उसके बाद हमें ना लेने आए, ना इन्होंने कोई बात की। उसके चलते इन्होंने दूसरी शादी कर दी। मेरे साथ 2 जुलाई को उन्होंने शादी करी है, जबकि मेरी शादी 18 जुलाई को। किसने करी, क्या नाम है? तरुण सिंघासिया ने करी। पुत्र
एसपी श्रृंगार के सत्यप्रकाश श्रृंगार के, जो कि ये अपना गोत्र लगाते हैं कुशवाहा समाज के। एक ही लड़के ने आप दोनों से शादी करे? हाँ, एक ही लड़का है, उसने इनसे भी शादी करी, मुझसे भी शादी करी। लेकिन मेरी माँ से भी इन्होंने 15 लाख रुपए कैश लिए हैं और ज़रूरी सामान होता है उसका भी इन्होंने पैसा लिया है। ना तो ये ना तो ये ऊपर से जो इनके जीजा जी है वो मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि तुम पैसा ले दे के सेटलमेंट कर लो। ऐसे थोड़ी ना हमारी ज़िंदगी ख़राब हुई है जो मैं सेटलमेंट कर लूँ। क्या नाम है आपका? मेरा साजिद खान। कहाँ की दुकान है आपकी? मेरा फोटो वीडियो काम है। अरे शादी हुई थी, किसकी शादी हुई थी? कहाँ पे करवाई थी आप? मैंने करी थी ना, शादी हुई थी इनों की, तो मैंने फोटोग्राफी करी थी इसमें। कितनी तारीख की शादी? 2 जुलाई की थी। 2 जुलाई। 2 जुलाई की। लो 2 जुलाई। वो बहुत परेशान। कोई दिक्कत नहीं। लड़के का नाम था? लड़का लड़की है? नाम मेरा नाम इनका, लड़की का नाम नम्रता और उनका नाम तरुण सिंगारसिया। तरुण सिंगारसिया। आज थाना पड़ाव पर एक शिकायत प्राप्त हुई है कि 2019 में एक महिला की शादी हुई थी हमारे क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति से। तो वो व्यक्ति और उसके माता पिता दहेज की मांग को लेकर के उस लड़की को रख नहीं रहे हैं। बोले 5 लाख रुपए पहले लेके आओ, उसके बाद हम रखेंगे तुम्हें। ऐसी शिकायत अभी वो हमें प्राप्त हो रही है, उस पर से हम राय लेके प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं और जिसकी विवेचना। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट। मॉडल कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दर्पण कॉलोनी ग्वालियर सीबीएसई दिल्ली एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से मान्यता प्राप्त नर्सरी से कक्षा 12 तक अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम शिक्षण सुविधा उपलब्ध। कोरोना काल में कक्षा नर्सरी से कक्षा 12 तक ऑनलाइन कक्षाओं के नियमित संचालन एवं वर्तमान में शासन नियम अनुसार कक्षा 9 से 12 तक शिक्षा प्रदान करने वाले मॉडल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्र छात्राओं को नियमित मार्गदर्शन मिल रहा है। 20,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में फैले इस संस्था में 10,000 स्क्वायर फीट का खेल मैदान, 2,000 वर्ग फीट का सभा कक्ष, 20 अध्ययन कक्ष, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं। नियमित शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक गतिविधियों से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। स्वतंत्रता दिवस पर कोरोना योद्धाओं का सम्मान एवं बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। विद्यालय में प्रवेश हेतु कार्यालय समय सुबह 8 से 2 बजे। संपर्क सूत्र 7512340246 7225964184 7987123623